पेज 196 पर एक फिगर इट आउट है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत कुछ आपको एजुकेशन भी देने वाला है। देखिए इस क्वेश्चन में है क्या, बहुत इजी है। सॉल्यूशन अगर हम इसका देखते हैं फर्स्ट पार्ट का, तो यहाँ पर दे रखा है 3 डिवाइडेड बाई 7/9। अब इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं पहले हम वो समझते हैं। जब भी आपको डिवाइड दे रखा हो तो आप एक बात तो याद कर लीजिए कि ये जो नंबर है आपका जो राइट हैंड साइड पर मौजूद है, जिसे हम कहते हैं 7/9, इसका हम करेंगे रेसिप्रोकल। सही है, रेसिप्रोकल क्या चीज होती है उसको भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल की जो डेफिनेशन होती है वो होती है कन्वर्टिंग न्यूमरेटर टू डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर। यानी अगर हम रेसिप्रोकल ऑफ न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर निकालें तो इसका मतलब ये हो जाता है कि डिनोमिनेटर अपॉन न्यूमरेटर आपको करना पड़ता है, यानी इसको नीचे लेकर आना पड़ता है और इसको ऊपर लेकर जाना पड़ता है। दूसरी चीज, यहाँ पर हम जो डिवाइड का सिंबल दे रखा है उसे नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लिकेशन के सिंबल से कन्वर्ट भी कर देंगे, यानी 3/9/7 लिखेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि हमने इसका रेसिप्रोकल करना। अभी मैंने बताया था कि इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे और इसको हम नीचे लेकर आएंगे, इसी को हम कहते हैं रेसिप्रोकल। वो हमने कर दिया और डिवाइड का सिंबल भी रिप्लेस कर देंगे मल्टीप्लिकेशन से। इसके बाद अगर कोई भी नंबर जिसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी ना हो तो वहाँ लाइन ड्रा करके आप एक 1 दिखा देना। ठीक है, नहीं दिखाते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी क्या करना है, अभी कटिंग करना है। देखिए 1 से 9 तो कट होने वाला नहीं है, 7 से 3 भी कट नहीं होगा, 1 से 3 भी नहीं और 7 से 9 भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक बात याद रखना, इसकी इस नंबर से मल्टीप्लाई होती है, डिवाइड कभी नहीं होता है। इसी तरह से 1 से 7 की मल्टीप्लाई होती है, कभी डिवाइड नहीं होता है, तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा 27/7। अब देखिए मैं आपको एक ट्रिक देता हूँ इसको मिक्स फ्रैक्शन बनाने की। वो क्या है, देखिए 27/7 लिखा है। अब इसे हम क्लोजली डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो ये कम से कम 3 से डिवाइड हो सकता है। इस तरह से 7 3, क्योंकि 7 4 28 ज्यादा होते हैं। अब ये कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, अगर हम देखें तो 3 टाइम तो हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ बच भी रहा है, क्योंकि हमने 3 से 21 लिया था और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 27। तो कितना डिफरेंस आ रहा है, 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये हमारा न्यूमरेटर बनेगा 6 और इसके अपॉन में 7 तो है, तो ये इसका मिक्स फ्रैक्शन बन चुका है। और एक चीज और है, अगर आपसे नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपने आता होगा, क्लास 6 में भी सीखा होगा, क्लास 5 में भी सीखा होगा। 7 3 21 और माइनस करके बचा आपका 6, ये आपका रिमाइंडर है। देखिए पता कैसे चलेगा कि ये हमारा जो नंबर दे रखा है इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो ये बहुत ईजी है, आपने पहले भी क्लास में सीखा होगा कि जब भी न्यूमरेटर ग्रेटर होता है डिनोमिनेटर से तो हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते ही हैं। इसी को हम कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी ये लिखा हुआ नहीं आएगा क्वेश्चन के अंदर कि आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करिए, बल्कि आपको खुद डिसाइड करना है कि न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से या फिर नहीं है। अगर है तो आप करिए, अदरवाइज उसको वहीं पर रहने दीजिए। आप देखो जो सेकंड पार्ट है वो है 14/4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब यहाँ लिख देते हैं इसको हम 14/4 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर भी देखिए सिंपल सा आपको दिखाई दे रहा है, इसके हर एक पार्ट में आपको यही दिखाई देगा। यहाँ पर आपको ये सिखाने की कोशिश की गई है कि जब भी डिवाइड दे रखा हो तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप एक बार 2 बार सीख लीजिए, फिर आप उसे क्रैम कर लीजिए। ये हमेशा के लिए है कि जब भी डिवाइड मिलता है तो हम हमेशा राइट हैंड साइड वाले का ही रेसिप्रोकल करते हैं। अब देखिए इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इससे पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि कुछ नहीं होता तो वहाँ 1 डाल देना। ठीक है, अब रेसिप्रोकल हम कैसे करेंगे, 14/4 इंटू 1/2। ठीक है, यहाँ से ये कट हो जाएगा 2 7 जा, और अभी तो कुछ कट होने वाला नहीं है। 7 से 4 डिवाइड नहीं होता है, 4 से 1 भी डिवाइड नहीं होता है, तो हम लिखेंगे 7/4। और मैंने अभी आपको इसकी ट्रिक बताई थी कि हम इसे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, किसका क्लोज जा रहा है, 4 1 जा 4। ठीक है, अभी कितना बचा है, यहाँ पर 3 हमारा बच चुका है, वो नहीं जा रहा है, डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम इसे लिखेंगे 3/4। ये इसका मिक्स फ्रैक्शन का आंसर आ चुका है। इसी तरह से देखिए इसका जो ये वाला थर्ड पार्ट दे रखा है, बुक में पार्ट नंबर नहीं है, उसे आप मेंशन कर देना। थर्ड पार्ट बहुत इजी है। देखिए 2/3 डिवाइडेड बाय 2/3। यहाँ पर भी हम यही करेंगे, 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/2, यानी वापस से हम इसी का रेसिप्रोकल करने वाले हैं। अब देखिए ये कट हो जाएगा, 3 1 जा 3 और ये हो जाएगा 2 1 जा 2, तो इज इक्वल टू आंसर आ गया इसका 1। ठीक है, इसी तरह से देखिए फोर्थ पार्ट भी बहुत इजी है। 14/6
डिवाइडेड बाय 7/3। यहाँ से फिर से हम इसी नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे। इनकी जो क्वेश्चन की मेन पर्पज है, इस क्वेश्चन का मेन पर्पज यही है कि आपको डिवाइड के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं वही सिखाने की कोशिश की गई है हर एक पार्ट के अंदर। तो यहाँ पर हम वही लिखे 15/6 इंटू 3/7। अब देखिए यहाँ से 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3 2 जा 6, 7 1 जा और 7 2 जा 14 और 2 से 2 भी डिवाइड हो जाएगा फॉर 1 टाइम। तो सिर्फ 1 1 जा 1 बचा, ऊपर 1 है, इधर भी 1 है, 1 1 जा 1 आ गया। यहाँ पर जो फिफ्थ पार्ट दे रखा है वो क्या है हमारा, वो है 4/3 डिवाइडेड बाय 3/4। देखिए यहाँ पर भी यही कहा गया है कि इसी का रेसिप्रोकल करना है हमें, ठीक है। जो हमें सिखाने की कोशिश की जा रही है हम वही काम करेंगे। यहाँ पर डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाएंगे और ये हो जाएगा 4/3। अब देखिए 3 से 4 डिवाइड नहीं हो सकता, इस वाले 3 से 4 डिवाइड नहीं हो सकता। सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 जा 16/9। इसको हम डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो ये हो जाता है आपका 9 1 जा 9। अभी बचेगा हमारा 7, तो ये हो जाएगा 7 ऊपर आ जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा। तो ये इसका मिक्स फ्रैक्शन बन गया है, ठीक है। अब देखिए इसका जो सिक्स पार्ट है वो क्या है, ठीक है। सिक्स पार्ट आपका है 7/4 डिवाइडेड बाई 1/7। अब देखिए फिर से हम इसी का ही रेसिप्रोकल करेंगे। बस एक बात ध्यान रखिएगा, हमेशा रेसिप्रोकल हम हमेशा राइट हैंड साइड वाले का ही करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7/1। अब यहाँ पर ये होने वाला है 49/4। अब देखिए इसको हम डिवाइड करते हैं, 4 1 4 कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, 4 2 8, यानी ये 8 हो गया, 1 बचा, तो ये हो जाएगा आपका 1/4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके नेक्स्ट पार्ट आपका है सेवेंथ वाला, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट आपका 7th, यहाँ पर 7th हमने डाल दिया है और ये हो जाएगा आपका 8/2 डिवाइडेड बाई 4/15। अब यहाँ पर फिर से हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। तो यानी ये हो जाएगा आपका 8/2 इंटू 15/4। अब देखिए 4 से ये डिवाइड हो जाएगा 2 टाइम और 2 से ये डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली, तो ऊपर क्या बचा, सिर्फ 5 बचा, ठीक। इसी तरह से देखिए हम 8th पार्ट भी हमारा बहुत इजी है। यहाँ पर 8th पार्ट क्या है आपका, वो है 1/5 डिवाइडेड बाई 1/9। अब यहाँ पर फिर से हम वही करने वाले हैं इंटू 9/1। अब यहाँ पर ये हो जाएगा 9/5 और इसका मिक्स फ्रैक्शन जो बनेगा 5 1 जा 5 और ऊपर से 4 रिमेनिंग बचेगा और ये हमारा डिवाइजर आ गया है जो इसको डिवाइड कर रहा है, ये मिक्स फ्रैक्शन बन गया है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 9th पार्ट, जो हमारा 9th पार्ट है वो है 1/6 डिवाइडेड बाई 11/12। इसका भी रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1 इंटू 12/11। 6 से ये कट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आया आपका 2/11। इसका मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि आपको मालूम है डिनोमिनेटर जो है वो स्मॉलर है किससे, डिनोमिनेटर से, तो इसका मिक्स फ्रैक्शन नहीं बनेगा। इसका यही आंसर रहने वाला है, ठीक है। अब एक लास्ट वाला बचा है तो मैं वो यहाँ लिख देता हूँ। 10th पार्ट है हमारा 3/2/3, ठीक है। देखिए 3/2/3 हो गया और फिर डिवाइडेड बाई 1/3/8। अब हम इसे पहले तो मिक्स फ्रैक्शन से चेंज करते हैं इम्प्रॉपर में। 3 3 जा 9 और 10 11/3 डिवाइडेड बाई 8 1 जा 8 और ये हो गया आपका 11/8 हो जाएगा। इसको हम चेंज कर लेते हैं, 11/3 मल्टीप्लाई बाई 8/11। 11 से 11 कट और ये आया आपका 8/3। अब हम इसका मिक्स फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, ठीक है। मिक्स फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, फिर से हम इसको डिवाइड करेंगे और ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और कितना बचा 2, तो 2/3। ये इसका आंसर आ गया है। मेरे ख्याल से आपको काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इन क्वेश्चन का एक ही पर्पस था, वो था आपको डिवाइड कैसे सॉल्व करते हैं बिटवीन द रेशनल नंबर, और वो सिर्फ होता है आपका रेसिप्रोकल के थ्रू। देखिए चैप्टर 8 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, जो पेज नंबर 197 पर है। इसमें कह रहा है कि होल फ्रैक्शन है, ठीक है, होल स्क्वायर है। यहाँ पर ये होल स्क्वायर, इसमें एक शेडेड पोर्शन है ये वाला, और आपको बताना है इसका फ्रैक्शन कितना होगा होल स्क्वायर के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस स्मॉल स्क्वायर को अलग कर देते हैं, ठीक है। कुछ इस तरह से हमने लिया और ये एक स्मॉल स्क्वायर हमने यहाँ से अलग कर दिया, जो हमारा शेडेड पोर्शन दे रखा था जिसके अंदर। आज शेडेड पोर्शन कुछ इस तरह से दे रखा था यहाँ पर, और उसके बाद ये स्ट्रेट लाइन नीचे डाल दी थी इन्होंने। हमने कहा कि ये जो लाइन है ये डायगोनल एक तरह से स्क्वायर का, तो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। और इस तरह से इसका सेकंड डायगोनल भी हमने यहाँ से एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद ये जो लाइन है, जो मिड पॉइंट ये बेस की, स्क्वायर के बेस की, हमने इसको
ऊपर वाली लाइन से इसको ज्वाइन कर दिया जाएगा और यहाँ का मिड पॉइंट भी एक यहाँ से निकाल दिया। अब आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हैं कि इस स्मॉल स्क्वायर के अंदर 8 स्मॉल ट्राइंगल नजर आने लगेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसने कहा कि हमने इसको शेड कर दिया, इस तरह से शेड कर दिया, इसको भी शेड कर दिया और ये भी शेड कर दिया। तो कह रहा है इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर जो फ्रैक्शन बन रहा है वो 3/8 बन रहा है। ठीक है, बहुत आसान है। देखिए टोटल 8 फ्रैक्शन कर दिया हमने, 8 पार्ट्स कर दिए स्मॉल स्क्वायर के, उसके अंदर 8 ट्राइंगल बने, उसके अंदर से हमने 3 ट्राइंगल को शेड कर दिया तो फ्रैक्शन बनता है 3/8। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर ये जो है स्क्वायर है ये एक बिग स्क्वायर के अंदर है, कुछ इस तरह से है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखें ये और ये, अब ये पोर्शन जो ये वाला स्क्वायर है ये यहाँ पर अवेलेबल है, मौजूद है, यानी कुछ इस तरह से बना हुआ है। अब हम अपने मेन क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर उसने कहा ये भी शेडेड पोर्शन है, ये भी शेडेड पोर्शन है, ये भी शेडेड पोर्शन है, तो इसका तो बना 3/8। लेकिन आप अगर गौर से देखें, अगर हम सारे स्क्वायर को इसी तरह से स्प्लिट कर दें इनटू 8 स्मॉल ट्राइंगल के अंदर, कुछ इस तरह से देखिए, दिख रहा है आपको? बहुत इजी होने वाला है ये क्वेश्चन, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजी है। दिखने में बहुत टफ था लेकिन है ये बहुत इजी। तो देखिए यहाँ पर भी टोटल पार्ट्स 8 निकल कर आते हैं, यहाँ पर भी 8 निकल कर आते हैं और यहाँ पर भी 8 निकल कर आते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ शेडेड सिर्फ इसी के अंदर करा गया है, इसमें नहीं करा गया है, तो इनका कोई फ्रैक्शन नहीं बनता है। लेकिन बेस में अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, 8 यहाँ है, यानी टोटल ये 4 हो गए। तो 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे स्क्वायर के अंदर, होल स्क्वायर के अंदर, तब इसका जो फ्रैक्शन बनने वाला है वो क्या बनने वाला है? वो बनने वाला है 3/32। अंदर सिर्फ 3 जो है वो शेडेड ही हैं, इसके अलावा नहीं है। अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। हम यहाँ लिखेंगे सिंस 1 स्मॉल, ठीक है, स्क्वायर हैज 3 शेडेड स्मॉल ट्राइंगल्स आउट ऑफ कितने? 8 स्मॉल ट्राइंगल्स, आउट ऑफ 8 स्मॉल ट्राइंगल्स। ठीक है, सिर्फ 3 शेडेड हैं एक स्मॉल स्क्वायर के अंदर। ठीक है, जो स्मॉल स्क्वायर है, तो यहाँ सो फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3/8। ठीक है, ये जो फ्रैक्शन बना है ये एक स्मॉल किसके अंदर बना है? स्क्वायर के अंदर बना है। आपके पास कितने स्क्वायर हैं? टोटल 4 हैंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे फिर सो इन होल स्क्वायर, इन होल स्क्वायर, सो इन होल स्क्वायर फ्रैक्शन ऑफ शेडेड पोर्शन। ठीक है, शेडेड पोर्शन का क्या बनेगा? 3 तो हमारे शेडेड हैं, लेकिन टोटल ट्राइंगल कितने हैं होल स्क्वायर के अंदर? वो हैं 8/4। मैंने आपको दिखाया था यहाँ पर टोटल स्क्वायर के अंदर जो स्मॉल ट्राइंगल्स हैं वो हमारे 8/4 है, क्योंकि इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, तो 8/4 कर देंगे, यानी निकल कर आते हैं हमारे 3/32। यानी टोटल 32 स्मॉल ट्राइंगल्स के अंदर सिर्फ 3 ही हमारे शेडेड है। यही इसका आंसर। चैप्टर 8 का एक क्वेश्चन और है, जो है क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर है 197 पर। ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। कह रहा है अ कॉलोनी ऑफ आंट सेट आउट इन सर्च ऑफ द फूड, मतलब उन्होंने सर्च ऑफ द फूड यानी खाने की खोज के लिए वो लोग निकल पड़े हैं। अब यहाँ पर उनका एक ग्रुप है, जो ग्रुप निकलता है और 2 जगह डिवाइड हो जाता है। यहाँ से ग्रुप निकलता है, यहाँ पर देखिए ये फिगर दे रखी है, उस हिसाब से उन्होंने कहा है कि फ्रैक्शनली वो डिवाइड होते चले जाते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, यहाँ आए, फिर यहाँ से 2 जगह डिवाइड हो गए, फिर जैसे यहाँ पर आए यहाँ से फिर 1 जगह और डिवाइड हो गए, फिर यहाँ पर आए तो यहाँ से देखिए एक यहाँ गए, एक ग्रुप यहाँ गया, एक ग्रुप यहाँ चला गया और एक ग्रुप फिर सीधा चलने लगा, फिर यहाँ से फाइनली यहाँ पहुंचे और यहाँ पहुंचे। इस तरह से वो अपने फूड पर पहुंच जाते हैं। अब देखिए यहाँ की मैं बात करूँ तो ग्रुप जो था हमारा 1 था, यानी टोटल आंट हमारी 1 थी, सबके सब साथ में निकली और यहाँ पर वो 1 डिवाइडेड बाई 2 हो गया, यानी इज इक्वल टू 1/2 हो गया। यहाँ से 2 पार्ट्स में चले गए, 1/2 आधी आंट्स यहाँ पर चली और आधी आंट्स यहाँ के लिए चल पड़ी, इस रूट के लिए चल पड़ी। तो यहाँ पर जो इसका फाइनली जो आंट्स पहुंची मैंगो ट्री के लिए, वो हाफ जो चली थी, जो निकली थी सर्च के लिए, फूड सर्च के लिए, उनका जो हाफ पोर्शन था आंट्स का वो यहाँ तक आ चुका है। अब उसमें से 1/2 जो चला वो यहाँ से फिर से स्प्लिट हो गया इनटू 2 पार्ट्स, यानी 1/2 डिवाइड हो गया 2 पार्ट्स में। ठीक है, यानी इसका फ्रैक्शन बना फाइनली 1/4, यानी यहाँ पर आने के बाद जो बना 1/4 बना, यानी यहाँ से ये 2 से डिवाइड हो गया। तो यहाँ पर अब यहाँ पर जो
आंट्स चलना शुरू हो गई वो 1/4 चली और इधर के लिए भी 1/4 मूवमेंट शुरू हो गया आंट्स का। तो अब यहाँ पर इस पॉइंट पर आने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पर आंट्स थी हमारी 1/4, लेकिन यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर क्या हुआ कि आंट्स यहाँ से 4 डायरेक्शन में गई, एक कुछ यहाँ पर चली इस डायरेक्शन के लिए, कुछ इस डायरेक्शन के लिए चली और कुछ इस डायरेक्शन के लिए चली और कुछ यहाँ पर भी चली, यानी यहाँ से आंट्स जो है 4 डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो गई। यानी हमें यहाँ पर 4 से डिवाइड करना है, इज इक्वल टू, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ इसका रेसिप्रोकल होगा, तो यानी ये हो जाएगा 1/4 इंटू 1/4 इज इक्वल टू 1/16, यानी 1/16 इसके लिए आ गई यहाँ पर 1/16। इसी तरह से यहाँ पर भी 1/16 आ चुकी है और एक रोड ये था हमारा, यहाँ पर भी 1/16 आ गई है। अब इस पॉइंट पर भी 1/16 थी, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, सिर्फ आर्ट्स जो थी वो 2 रूट के लिए चल पड़ी, एक यहाँ और एक यहाँ, यहाँ से भी 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गई, यानी यहाँ से 2 वे में डिस्ट्रीब्यूट हुई, तो हमने 2 से इसको डिवाइड कर दिया। फाइनली इसका जो आंसर बना 1/16 इंटू 1/2 बना, तो इसका आंसर आ गया 1/32, यानी इस पॉइंट पर आंट्स आई 1/32 और इस पर भी आ गई 1/32। अब ये टोटल फ्रैक्शन आ चुका है, इस फ्रैक्शनल हिसाब से ये यहाँ पर आ चुकी हैं आंट्स मैंगो ट्री के लिए, और ये जो फ्रैक्शन आया है आंट्स का ये आया है शुगर केन फील्ड के लिए। अब ये टोटल फ्रैक्शन कितना बनता है आपको बस यही फाइंड करना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आपके लिए हेल्प करेगा, यानी आप सॉल्यूशन में फिगर जरूर ड्रा करिएगा वरना स्टेप्स इसके बहुत लंबे हैं। अब आपको यहाँ पर सिंपल सा लिखना है टोटल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ आंट्स टू मैंगो ट्री, ठीक है, मैंगो ट्री के लिए आपको निकालना है। अब मैंगो ट्री के लिए पहला फ्रैक्शन है हमारा 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/32, इस तरह से सारे आंट्स पहुंची थी एक एक करके, ठीक है। इसका एलसीएम आता है 32, यहाँ आया आपका 16 प्लस ये आया आपका 8 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1, यानी फाइनल आंसर जो इसका प्लस करके आया है वो कितना आएगा 29/32, यानी अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 30 आंट्स को 32 ग्रुप्स में इक्वली, तो उसमें से 29 पार्ट जो थे आंट के वो पहुंचे मैंगो ट्री पर। अब हम देखते हैं बी वाला, यानी यहाँ पर हमें निकालना है सो टोटल फ्रैक्शन, ठीक है, ऑफ आंट्स, ठीक, टू शुगर कैन फील्ड पर, ठीक है, शुगर कैन फील्ड पर। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो सिर्फ 2 ही ग्रुप आए, एक आया 1/32 का और दूसरा आया 1/16 का। इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा इसका, एलसीएम आएगा 32, ये हो जाएगा 1 + 2 इज इक्वल टू 3/32, यानी ये ग्रुप पहुंचा शुगर केन फील्ड पर, ठीक है। तो ये आंसर आ गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा।